दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं जो कि आपकी ऐसे में संभावित है कि आपका 17,000 पदों पर जो है वो आपको देखने को मिले। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपका गुणांक 25 है, आपका गुणांक 30 है या 25 से 30 के बीच में है, तो आपको कितने मार्क्स लेकर के आने होंगे अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। उसके अलावा अगर जो 30 से ऊपर जिनके गुणांक बन रहे हैं, गुणांक को भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप गुणांक को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे आप गुणांक निकाल सकते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो आपका लगभग 15 मिनट का होगा, लेकिन इस 15 मिनट में आप बहुत सारी जानकारी यहाँ से लेकर के जाएंगे। आप पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये बात भी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे में आपका टारगेट कितना होना चाहिए, आखिर हमारा उद्देश्य कहाँ तक होना चाहिए, 150 में आउट ऑफ 150 हमें कितने मार्क्स लेकर के आने हैं, इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रख करके चलना है। तो जो आधार यहाँ पर हम ले रहे हैं, सुपर टेट की अगर हम बात करें 2022 में अगर 17,000 पद आते हैं तो आपको कितनी मेहनत करनी है, और उसका जो आधार होगा वो है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती। तो 69,000 अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करें, अपने वीडियो को अब हम आगे बढ़ाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर मैं बात करूं, कुल फॉर्म कितने पड़े थे, मतलब फॉर्म जो फिल किए गए थे वो लगभग 5 लाख के आसपास थे। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि कितने स्टूडेंट जो है इसमें पास हुए थे, तो 1,39,000 के आसपास है। इसको मैंने यहाँ पर 1,40,000 लिख दिया है कि पास हुए थे तो उनकी संख्या कितनी थी, लगभग 1,40,000। अब अगर हम बात करते हैं कि जो 69,000 पदों की संख्या थी, उनमें से जो ये पास हुए हैं, ये जो पास हुए हैं उनमें से अगर 69,000 जो पद हैं, उनमें से 69,000 में से कितने पद फिल किए गए थे, जो भरे गए थे, उनकी संख्या थी 67,500। तो 1,40,000 में से अगर हम 67,500 माइनस करते हैं तो ये 53,500 के आसपास हमारा जो है एक वैल्यू आती है। अभी इसका मैं बात करूंगा कि इस वैल्यू की क्या जरूरत है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और अगर हम बात करें वहीं पर 69,000 की जो काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में कितने कितने मार्क्स रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट करके जो मैंने लिखा हुआ है, ये फर्स्ट काउंसलिंग को लेकर के बात कर रहा है, जिसमें कितनी सीट्स फुलफिल हुई थी या भरी गई थी, उनकी संख्या लगभग यहाँ पर लिखी हुई है 31,000। ये सब लगभग वाले डेटा है। ठीक है, आप हो सकता है प्लस करें तो 1 2 4 सीटें इधर उधर आए। 31,277 सीटें जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग में हुई थी। उसमें अगर मैं बात करूं जनरल कट ऑफ जो है कितना कुछ था, तो ये फाइनल गुणांक होता है। जैसे मैंने यहाँ पर परसेंट लिख दिया है, ये फाइनल गुणांक होता है। अभी गुणांक के बारे में हम बात करेंगे कि गुणांक को आप कैसे निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल गुणांक जो है कितना था, जिनका 71 था जनरल में, वो सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट वाली अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं उसमें, जिसमें पदों की संख्या जो है कितनी फिल हुई थी, 69,000 में से 31,277। ओबीसी का कितना था, लगभग 67। यहाँ पर SC ST की बात करें तो लगभग 65%। वही अगर हम सेकंड काउंसलिंग की बात करें तो उसमें 36,590 इतने जो है स्टूडेंट्स जो है वो सहायक अध्यापक की भर्ती, सहायक अध्यापक भर्ती में जो है वो शिक्षक पद पर नियुक्ति उनको मिली थी। और अगर मैं बात करूं ऐसे में कि गुणांक कितना कुछ था, तो 67, ओबीसी के बारे में 64 और यहाँ पर लगभग 60। ये सब आप लगभग जरूर आगे जोड़िएगा, आपको थोड़ा बहुत अंतर इसमें जो है वो देखने को मिल सकता है। मैंने कहा अगर हम थर्ड काउंसलिंग की बात करते हैं तो लगभग 6,000 थे। इसमें जो जनरल की कट ऑफ वो 65 है, ओबीसी 63 64 और यहाँ पर 57 58 SC ST का लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जितना गुणांक लेकर के आए, 71 67 भी जो लाए, 65 भी जो लाए, सभी क्या बन गए, सहायक अध्यापक जो है ऐसे में बन गए। हम आपको बता दें कि जो टोटल पद भरे गए वो आपके 67,500 भरे गए, मतलब 69,000 में कुछ पद खाली भी रह गए। और वही सब पद जो है आपके जो पद हैं, जो ऐसे में आगे जो 17,000 भर्ती है उसमें जुड़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, बिल्कुल जोड़े जाएंगे, पद खाली हैं। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं 17,000 शिक्षक भर्ती, अगर यहाँ पर हम आपको बता दें पूरा मौसम माहौल बन रहा है। कई बच्चों का सवाल होता है कि भर्ती आ नहीं रही है नहीं, भर्ती कब आएगी, भर्ती 2023 में आएगी, 24 में आएगी। आप ये सब करके हो सकता है कि वो कमेंट में आकर के ये लिख रहे हो कि भर्ती 23 और 24 में आएगी, और खुद बैठ करके सेकंड में 1 मिनट में कमेंट करके खूब अच्छी तरीके से बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, और आपने वो कमेंट देखा और आप हो गए डिमोटिवेट। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखो कि पढ़ाई, भैया भर्ती आएगी, वो तो आनी ही आनी है, और 2022 में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, भले वो आपके 17,000 पद ही क्यों ना हो।
ऐसे में आपकी पढ़ाई और कंपटीशन, अभी हम बताते हैं कि आपको यहाँ कंपटीशन कितना ज्यादा होने वाला है, आपको खुद ही समझ में आएगा। लास्ट में कुछ हम आपको बातें बताएंगे जिस पर आप बहुत ही ध्यान से ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा अभी अगर हम बात करें तो कितने फॉर्म पढ़ सकते हैं? 53,500। भाई जो बच्चे वहां खाली हुए थे, जो पास हुए थे सुपरटेट, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। आप समझ रहे हो इस चीज को? भाई जो मैंने यहाँ पर 140 किया था, ये तो पास वाले थे ना, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या ऐसे में जो है वो खत्म हो गई और तब भी ये बच्चे रह गए। और अगर हम बात करें, ये 53,500 भी ऐसे में है, जो 5 लाख में से 140 पास हुए थे तो 360 वो भी तो बचे, वो भी हैं। और यहाँ पर 2-2 बार आपकी टीईटी परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो 3-3 लाख तो कम से कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये संख्या आपकी 9 से 10 लाख हो सकती है कि अगर हम 17,000 भर्ती की बात करें, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 8-9-10 लाख के आसपास आपका जो है वो नया फॉर्म पड़ने वाला है 17,000 पदों के लिए। ठीक है, ये अनुमानित डेटा है, कोई स्टैंडर्ड डेटा नहीं है कहीं से भी कि पीएनपी ने जारी किया है या कहीं और से। ये जो भी अनुमानित डेटा है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है वो आपको बताया जा रहा है। अगर अब हम यहां से बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी आपका 75 प्लस, ओबीसी 73, 74, आप उसी के हिसाब से अगर डिवाइड करेंगे जो कुल फॉर्म पढ़ रहे हैं, ये जो परसेंटेज, ये जो निकल रहा है ना गुणांक, ये उसी के हिसाब से निकल रहा है। मैंने बोला 73, 74 प्लस होना चाहिए, SC ST का इतना होना चाहिए। ये हम पहली काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। पहली क्या पदों की संख्या इतनी कम है तो हो सकता है पहले में ही सब निपटा दें, दूसरी की जरूरत ही ना पड़े। आप समझ रहे इस चीज को? तो अब हम यहां से आगे बात करेंगे कि आखिर यहां पर इसके लिए जो है किनको कितने मार्क्स लाने की जरूरत है। भाई मान लीजिए कि जो एकेडमिक 25 वाला है, किसी बच्चे का एकेडमिक कितना है? 25 है। ठीक है, एकेडमिक कैसे निकालते हैं वो भी हम बात करेंगे। और ये 48 जो लिखा हुआ है आपके सुपरटेट मार्क्स से आप कैसे जो है गुणांक निकालेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब अगर हम यहां से बात करते हैं, जिसका एकेडमिक 25 है, सुपरटेट में अगर उसके 120 नंबर हैं तब जाकर के उसके 48 गुणांक बनेंगे। कितने बनेंगे? 48 गुणांक बनेंगे। अगर वह सुपरटेट में 120 नंबर लेकर के आता है और उसका गुणांक कितना बताया हुआ है, उसका गुणांक इन्होंने बोला हुआ है कि वो आपका जो है 25 है, 120 तो 48। अब हमने 25 और 48 को जोड़ दिया तो कितना आया? 73 आया। दिख रहा है? अभी गुणांक मैं बता दूंगा कैसे आया है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो भाई ये संख्या आ गई 73। अभी भी हमें कितना चाहिए भाई? जनरल के लिए तो मैंने बोला 75 है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप सुपरटेट में 5 सवाल सही करते हैं तो आपका 2 गुणांक बनता है। 5 सवाल अगर आप सही करते हैं तो आपका 2 गुणांक बनेगा। आप यहीं से देख लीजिए ना, अगर हम 48 को जो है 5 से गुणा करें और डिवाइड बाई 2 करें तो 120 आपका जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 240 आएगा, वो आप डिवाइड 2 करेंगे तो 120, क्योंकि 2 नंबर मिलते हैं आपके, 2 गुणांक मिलते हैं। ठीक है, तो 5 सवाल पर आपके 2 गुणांक जो है वो पक्के होते हैं। ओके, अब इसी के हिसाब से आप समझ लो कि अगर हमें गुणांक कितना कुछ लेकर के आना है। अब अगर मैं बात करूं आपसे तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? भाई 120 था, उसमें 5 सवाल और हमने जोड़े, चूंकि आपका 73 ही आ रहा है, चाहिए है 75, तो आपका जो टारगेट होगा, जो 25 गुणांक वाले हैं, मतलब एकेडमिक जिनका एकेडमिक 25 आ रहा है, वो टारगेट करे 125 मार्क्स का आउट ऑफ 150। समझ रहे हैं दोस्त? यहां पर अगर हम बात करें कि किसी का अगर जो एकेडमिक है आपका वो अगर 30 आ रहा है, ठीक है, एकेडमिक का आपने जोड़ा 30 आया, सुपरटेट में आपके 100 मार्क्स आ गए ऐसे में, तो 100 मार्क्स का जो गुणांक निकलेगा वो 40 निकलेगा। तो 30 प्लस 40 हमने कर दिया, 70 हो गया। अभी भी टारगेट आपका जो है कैसे कितना कम है भाई? 5 कम है आपका, क्योंकि 75 लेकर के आना है। तो वो मान के चले कि उनको 113 से लेकर के 115 नंबर लेकर के आने हैं। अगर हम सुपरटेट की बात करते हैं परीक्षा की, आउट ऑफ कितने? 150। आप 150 में से ही निकालेंगे। ठीक है, जो भी आपके 14 विषय हैं वो 150 आपके मार्क्स में। ठीक, तो ये हो गया जब हम 25 और 30 की बात करते हैं। इसके बीच में जो आ रहे हैं वो अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है गुणांक निकालने का, कि हम गुणांक को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो टारगेट आपको पता चल गया है कि 125 है आपका 25 गुणांक एकेडमिक वाले का, 113 से 115 जो है आपका मार्क्स लेकर के आना है किसको? जो 30 आपका एकेडमिक आ रहा है जिन बच्चों का। बात आती है यहाँ पर कि अब इनमें से हम एकेडमिक को फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, जरा इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं, इसमें लिखा हुआ है आपका कि मान लीजिए कि आपके हाई स्कूल से लेकर के बीएड तक हर कक्षा में आपका 60% रहा है। एकेडमिक कैसे निकालेंगे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपका 60% रहा है। ठीक है, अभी आप सुपरटेट पे मत जाइए, चलिए। तो हाई स्कूल का जो परसेंटेज होता है
हाई स्कूल का जो आपका परसेंटेज आया है उस परसेंटेज का 10% आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे हाई स्कूल में कितने थे भाई, 60% थे, इसका मुझे 10% निकालना है। तो ये 10% कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, ये से ये गया, कितना आ गया, यही वाला 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 70% थे, तो आप 70 का 10% निकाल लो, कोई इशू नहीं है। इसका 0 0 गया, कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, ऐसे ही आप इंटरमीडिएट के प्रतिशत का 10% निकालेंगे, जो भी परसेंटेज है। आप अपने ग्रेजुएशन के परसेंटेज का 10% निकालेंगे। आप अपने बीटीसी डीएलएड जो भी आपने किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, उसका आप 10% निकालेंगे। मान लीजिए, चूंकि मैंने माना है कि मान लीजिए उसके सारे में 60 रहे हैं, तो हम सभी में 6 को मान लिए हैं। ऐसे में यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं तो ये आपका 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 हो गया। चलो ठीक है, हमने 24 उधर लिखा हुआ है। ठीक है, कि हमारा एकेडमिक कितना बना, 24 बना। ठीक है, अब बात आती है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परसेंटेज जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्त, इसमें क्या करना होता है, मान लीजिए कि आपके, जैसे मैं 120 वाला जो बताया हूं, चलिए वही बता देते हैं। 120 मार्क्स था ना, 120 की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 150 120 का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। 120 लेकर के आए हो, कितने मिलाए हो आप, कितने मिलाए हो ना। तो अगर हम 120 को 150 से डिवाइड करते हैं, तो इस समय मैं वही कर रहा हूँ, 125 को ये कर दिया, तो ये लगभग आपका आएगा, परसेंटेज निकालना है ना, तो इंटू 100 भी कर लो, ये आपका 80% आएगा। भाई 150 का आपका पेपर था, ठीक है, आप 120 मार्क्स लेकर के आए हो, तो पहले तो आप ये काम करोगे, कितना परसेंट आया दोस्त, आपका 80% आ गया। ठीक है, अब इस 80% का सुपर टेट में कितना काउंट होता है, इस 80% का ये काउंट होता है, और ये जो परसेंटेज है ना, ये ऑफिशियल है, ये 60% ही काउंट होता है। तो 80 का, अब इस 80 का हम कितना निकालेंगे, 60% निकालेंगे। तो 0 से 0 गया, इससे ये गया, 8 6 कितना होता है, 48। 120 वाले में 48 जोड़ा था ना मैंने, याद होगा आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही। तो अभी आपको यहाँ से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो आपका एक परसेंटेज है, जो मार्क्स आपके फाइनल कितने आएंगे, वो आपको निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा। या फिर जो 30 नंबर वाले में हमने 100 नंबर जोड़ा था, उसका देखिएगा यहाँ पर इन्होंने गुणांक कितना बताया हुआ है, आपका एक फाइनल जो 40 है। अब ये 40 में आपको 24 ऐड कर देना है। क्या करना है, इसी 40 में आपको 24 ऐड कर देना है, मतलब आपका जो फाइनल गुणांक बना वो कितना बना दोस्त, देखिए जरा 64 लिखा हुआ है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये होता है कि आप कैसे परसेंटेज निकालेंगे, कैसे गुणांक निकालेंगे, कैसे एकेडमिक आप अपना फाइंड आउट करेंगे। तो सभी का, चूंकि देखिएगा यहाँ पे फिर से बताए दे रहे हैं, ये आपका यहाँ पर 10%, 10%, 10 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। और 60% आपका जो है वो सुपर टेट रिटन एग्जाम से लिया जाता है। तो आपका 40 और 60 कितना हो गया, 100% हो गया। तो ये है तरीका कि कैसे हम जो है अपना जो गुणांक है वो फाइंड आउट करेंगे। सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको लिख दी हैं, जिससे कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत समस्या ना हो। ये 2019 का जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा था, उसी के हिसाब से वही चीजें अभी भी फॉलो की जा रही हैं। आपका पूरा का पूरा सिलेबस वही है, सारी चीजें वही हैं। बात आती है कि क्या ध्यान देना है, जो आप ध्यान नहीं देते हो। अभी कुछ बच्चों का कहना है कि सर पदों की संख्या तो बहुत कम है, पदों की संख्या तो ये 17,000 है, बहुत कम है, कैसे काम होगा। क्या आपको एक बात पता है, जब हम बात करते हैं आपके आईएएस पीसीएस परीक्षा को लेकर के, और कमेंट में क्या लिखते हैं कि आईएएस पीसीएस की परीक्षा हो गई, ये बात बिल्कुल सही है। सिलेबस कम नहीं है, जीके जीएस का कोई और छोर नहीं है, एसएसटी का कोई और छोर नहीं है, सब कुछ पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। बात आती है जब हम आईएएस पीसीएस की बात करते हैं, तो आपको पता है कि 250 से लेकर के केवल 300 सीट होती है, और इसमें भी लाखों बच्चे फिल करते हैं फॉर्म। 250 से 300 सीट के लिए लाखों बच्चे बैठते हैं, और वो पेपर निकालते भी हैं। कौन निकालता है, जो सही तरीके से पढ़ाई करता है, जो सही तरीके से क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो आप अपने आप को ये मत डिमोटिवेटेड ऐसे में रखिए, ये सोच करके कि 17,000, अरे यहाँ तो 250-300 निकलता है, तब भी बच्चे पढ़ते हैं और निकाल लेते हैं। आपके पास तो 17,000 है। वैसे भी अभी पदों की संख्या बिल्कुल बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहली चीज ये कि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बाकियों का छोड़िए, आप अपने आप से एक सवाल करिए। आप अपने आप से झूठ बोल करके कहाँ जाओगे। मम्मी पापा से बोल दिया, भाई बहन से, दोस्तों से बोल दिया बहुत पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है। अपने आप से आप सवाल पूछिए कि क्या आप पढ़ाई सही तरीके से कर रहे हैं। कंपटीशन देख रहे हो दोस्त कितना है, इस 17,000 पद के लिए कितना कुछ आपको, कितने हद तक जो है जाकर के डीपली जाकर के आपको पढ़ाई करनी है, वो आपको समझ में यहाँ से आ रहा होगा।
मैंने कहा यहाँ पर ये टीईटी की परीक्षा नहीं है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। टेट में क्या होता है भाई कि चलो मैथमेटिक्स वाला 30 मार्क्स का छोड़ दिए, 120 में 90 तो ले ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 14 के 14 विषयों पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, आपका एसएसटी भी है, जीके जीएस भी है, जो आप नहीं पढ़े हो, करंट अफेयर्स भी, वो भी इसमें शामिल है। तो आपके 14 विषयों पर पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। हमारे यहाँ आप सुपर टेट के नाम से जाकर के प्लेलिस्ट देखेंगे, हम आपका लगभग 50% सुपर टेट नाम से जो भी हैं सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, सुपर टेट का फ्री ऑफ कॉस्ट हम 50% आपका सिलेबस जो है यहीं पर आपका थ्योरी और एमसीक्यूज सब कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप लेट मत करिए, उन वीडियोस को जा करके देखिए, उन वीडियोस को बाकियों तक भी ऐसे में भेजिए, उन को शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। जैसे मैं आपके यहाँ पर, आपको लगता है कि मैं सहायता कर रहा हूँ, तो आपको भी ये चीज़ करने की पूरी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप हैं भावी शिक्षक शिक्षिका है ऐसे में। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य और नियमितता। नियमित रूप से पढ़ाई करें, धैर्य रखें। कुछ है बच्चे की अभी नहीं आ रही है, कब आएगी भाई, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आपको पता है, जैसे अभी पिछली भर्ती जो थी 69,000 नवंबर दिसंबर में आया, जनवरी में पेपर करवा दिए, कितना समय दिया ऐसे में। तो हम आपको बता दें, बहुत होगा 2-2.5 महीने का समय मिलेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, और आप हो जाएंगे पीछे जो पहले से कर रहे हैं तैयारी उनसे, ठीक है। सिलेबस अथाह है, करंट अफेयर्स की चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर एमसीक्यूज इतना सारा करवाते हैं, उन क्वेश्चंस को करना शुरू करिए। थ्योरी अपनी सबसे पहले ऐसे में कंप्लीट करिए। और यहाँ पर आप सभी को शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक निकाल सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। आपको लगता है कुछ चीज़ें रह गई जो हमें और बताने की ज़रूरत है, ये 17,000 के लिए कट ऑफ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है कोई चीज़ मिस हो गई है, रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिख सकते हैं। पढ़ाई पूरी तरीके से करिए, ध्यान करिए। मैं आपको यहाँ पर ये डेटा आपको कहीं ना कहीं जो है याद दिलाएगा कि ये बच्चे पास हुए थे, लेकिन सुपर टेट पास हुए थे, लेकिन सीट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मार्क्स कम थे। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम टीईटी परीक्षा में क्वालिफाई तो कर लिए 90 नंबर, ठीक है, तो क्वालिफाई से काम, लेकिन यहाँ पर आपके सुपर टेट में नहीं चलने वाला है। आपके मार्क्स ही जो है आपका जो सब कुछ वो डिसाइड करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, जैसे कि आप एक साथ में इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जो चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हैं। तो ये चीज़ मैं टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर भेज दूंगा, मैं वहीं पर ये चीज़ें भेज दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी एक निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, पढ़ाई करिए पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने दोस्त सहपाठी, आप जहाँ कहीं भी एक्टिव रहते हो, जिससे कि सभी बच्चे इन चीज़ों के बारे में या इस चीज़ के बारे में सजग जागरूक हो सके, पढ़ सके, पढ़ाई शुरू कर सके। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।